जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी हमारी दो सीरीज़ पैरेलल में चल रही है। फर्स्ट जो है वो है हमारी नेम रिएक्शन वाली सीरीज़ है, जो आज का जो लेक्चर है वो उसी पे है। और एक जो पैरेलल में हमने स्टार्ट की है वो है ऑर्गेनिक रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट का लिंक आपको अभी यहाँ पे मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे रिएजेंट्स भी देख सकते हैं। चलिए, आज की जो रिएक्शन हम ले रहे हैं वो जो नया सीखने वाली वो क्या है, एल्ब्स रिएक्शन। और कई बुक्स में या आप सर्च करते हैं तो इसको किस नाम से भी जानते हैं, एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये है क्या, इस वीडियो में क्या होने वाला है देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और किस कंडीशन में रिएक्शन होगी। ठीक है, पहला पोर्शन ये होगा। फिर वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की मैकेनिज्म कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एल्ब्स रिएक्शन। सबसे पहले है क्या, आइए। स्टार्टिंग मटेरियल जो रहेगा हमारे इस रिएक्शन का वो रहेगा ये फिनॉल। ओके, फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे पर सल्फेट से। अब पर सल्फेट आपका क्या हो सकता है, पोटेशियम पर सल्फेट KS2 और O8। ओके, अब किस कंडीशन में, अल्कलाइन मीडियम में हम इस रिएक्शन को क्या करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे। K2S2O8 पोटेशियम पर सल्फेट से रिएक्ट करेगा फिनॉल। किस मीडियम में करेगा, अल्कलाइन मीडियम, या हम बोल सकते हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलना है, आइए देखते हैं। प्रोडक्ट हमें मिलेगा फिनॉल, लेकिन यहाँ पे भी देखिए क्या है, दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एक तो मिलेगा ये क्रिसॉल और एक क्विनॉल। ठीक है, क्रिसॉल और क्विनॉल ये प्रोडक्ट रहेगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे OH आ जाएगा और पेरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH आके ऐड हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर कई बुक्स में देखा जाता है तो एक ही प्रोडक्ट बताते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि ये जो रिएक्शन हुई है क्या है, फिनॉल react with potassium per sulfate in the presence of alkaline medium and gives ये। ठीक है, तो क्या क्या बना, क्रिसॉल और क्विनॉल। तो ये जो रिएक्शन हो गई वो हमारी क्या हो गई, एल्ब्स रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में सबसे मेन चीज़ हम क्या देखेंगे, सबसे मेन चीज़ हमारा रहेगा इस रिएक्शन के अंदर कि हम कैसे रिएक्ट करवाएंगे। तो मेन चीज़ वही है, देखिए फिनॉल लीजिए और बेसिक मीडियम आपको दे रखा है। तो क्या होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले जो हम करवाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। फिनॉल बनाया, ये लीजिए, हमने इसको ट्रीट करवाया KOH से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये लीजिए, ये फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। ओके, ये फिनॉक्साइड आयन कुछ ऐसे रेजोनेंस करेगा और ऑर्थो पोजीशन से पैरा पे हम चले जाएंगे और क्या बना देंगे, एनाइन जनरेट कर लेंगे ऐसे। ओके, ठीक है, तो हमने फिनॉक्साइड बनाया। फर्स्ट स्टेप में बनेगा फिनॉक्साइड, एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। फिनॉक्साइड आयन बना सेकंड। अभी जो फिनॉक्साइड आयन आपने बनाया है, ये पैरा पोजीशन पे हमने एनाइन जनरेट कर लिया है। ये अब क्या करेगा, रिएक्शन में पार्ट लेगा। और कैसे लेगा देखते हैं, ये लीजिए। अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ हमारे पर सल्फेट को। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया पर सल्फेट। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए सल्फेट क्या होता है, SO4। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये SO4 है, 1 2 3 4 सल्फेट। और पर एसिड क्या होता है, आपको पता है पर एसिड, हमने बहुत पढ़ा है पर एसिड। व्हाट इज पर एसिड, या पर कहाँ आता है, जहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए ऑर्गेनिक के अंदर, जब 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 पर आएगा, ठीक है,
पर एसिड हो गया, या फिर इस टाइप में हमने देखा है कि पर सल्फेट हो गया। इसका मतलब है कि उस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आएगा ही, इसके बिना वो हो ही नहीं पाएगा। चलें आगे, चलो तो हमने लगा लिया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये सल्फेट ग्रुप, एक सल्फेट ग्रुप हमारे इधर लग गया। चलिए अभी माइनस क्या है उसको समझिए। माइनस का मतलब है कि हमने 2 पोटेशियम ले रखे हैं। अगर मैं ये माइनस नहीं लगाता, सपोज ये लीजिए, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ता, पोटेशियम, ठीक है, समझ में आया। अब आपको पता है कि हम इसे डिज़ोल्व वगैरह करेंगे, वाटर वगैरह मिलाएंगे तो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है और ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसे आयनिक फॉर्म में ही रहने देते हैं, इसलिए हम पोटेशियम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ये लीजिए नेगेटिव, ये लीजिए नेगेटिव। अब रिएक्शन करेगा ये इससे। अब रिएक्शन होगी कहाँ, वो सुनिए। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर सल्फेट की किसी भी एक ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। मैंने यहाँ करा दिया, आप यहाँ पे भी करा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन उचक के यहाँ चले जाएंगे, जंप मार के। भाई आप किसी रो में खड़े, लाइन में खड़े, पीछे से धक्का आएगा, आप कहाँ जाएंगे, आगे की ओर, आगे की ओर ही तो जाएंगे। तो वही हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन आए और इधर शिफ्ट हो गया ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला बॉन्ड हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। चलिए अब सुनिए हो रहा क्या है। अब इसमें हुआ क्या क्या, इस एरो के ऊपर भी मेंशन करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर निकल गया, तो क्या निकला है बाहर, मैं लिख देता हूँ माइनस सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ये वाला पोर्शन बाहर हो गया, ठीक है। अब ऐड किया हुआ है उसको हम ऐड करके लिख देते हैं। ये लीजिए, इससे देखिए सल्फर, ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से ऐड हुआ है और ये ऑक्सीजन सल्फर से अटैच है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लीजिए, समझ में आया। ओके, तो ये हम आ गए यहाँ पे, यानी ये वाला पोर्शन इस कार्बन से ऐड हो गया इस तरह से। ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब आगे देखिए, हमने ये जो बेंजीन थी, स्टार्टिंग में जो बेंजीन थी, अब ये बेंजीन नहीं है, तो हमने एरोमेटिसिटी ब्रेक की है सिस्टम की। बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या करी है, ब्रेक की है, जो कि स्टेबल है। एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है, तो हमें वापस इसे बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, ये वाला जो हाइड्रोजन है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वापस बेंजीन में। यहाँ से ये H+ रिमूव होगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। और ये जो प्रोसेस हम करवाएंगे इसमें ध्यान रखिएगा, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन वापस से। ये ऑक्सीजन जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है उसको आप एज इट इज़ मेंशन कर दीजिए। ये लीजिए, हो गया। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको कि पहले ये रिंग एरोमेटिक नहीं थी, लेकिन अब ये एरोमेटिक हो गई है, हमें करना ही है। समझ में आया क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक की थी तो हमें वापस देनी है, दे दिया। चलो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, H2O इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, H2O। H2 जो है वो आएगा और देखिए H2 के पास में लोन पेयर है, वो इस सल्फर पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, सिंपल सा। अब देखिए बनेगा क्या इससे बनेगा हमारे पास में कुछ ऐसा। बेंजीन तो आप एज इट इज़ बना दीजिए। ये लीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नीचे क्या है, पैरा पोजीशन पे ऑर्थो अटैच है, इस पे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ में और एक ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। और H2O मैंने इससे जोड़ दिया, H2, ठीक है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन से सल्फर की ओर, तो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है तो इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया। ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक की पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, क्या, जब भी अगर आप किसी स्टेप ऐसा कर दें जिसमें उस स्टेप के बाद में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो अब वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पॉजिटिव रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की और वो अपने पर पॉजिटिव नहीं रख सकते। ये ठीक वैसा ही जैसे बिल गेट्स बहुत अमीर इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए वो हमारे जैसे हो जाए तो क्या वो हमेशा हमारे जैसे रहेंगे, हमेशा नहीं, वो कोशिश करेंगे कि वापस अपनी पुरानी कंडीशन में जाएं। तो ये भी यही है, बिल गेट्स ही है ये भी ऑर्गेनिक का, ठीक है, ऑक्सीजन ये वापस अपनी पुरानी कंडीशन में जाएगा। तो अब होगा क्या, होगा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने तरफ
ले लेगा। भाई आपने रिएक्शन किस में करा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए आपने ये H+ रिमूव हुआ तो क्या ये H+ बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा ना, रहेगा तो उसी टेस्ट ट्यूब में ना। तो हाँ, जैसे यहाँ से ब्रेक हो ये H+ कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में, और हमें कुछ ऐसा मिलेगा, कैसा, ऐसा। जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, हम कुछ भी नहीं करेंगे वहाँ पे। ये लीजिए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये OH, यहाँ पे आ गया O के पास में आ गया हाइड्रोजन और इस पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव साइन। डन। चलो अब सुनिए, ये बन गया। मैंने क्या बोला, हम भी कोई भी ऐसा स्टेप करते हैं जिसपे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, तो वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर कर देंगे कि भैया आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। एक स्टेप तक ठीक है, अगले स्टेप में आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करेगा, होगा यहाँ से ये सल्फर से अपने क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ऑक्सीजन भाई साहब, और यहाँ पे ठीक है, ये लीजिए OH। अब आप सिस्टम में H2 जो पानी वगैरह है वो डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम था, और ये फिनॉल OH और ये OH, जो नेगेटिव चार्ज है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या किया यहाँ से, ये पूरा सिस्टम अलग हो गया। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, ये अलग हो गया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, ये हाइड्रोजन इसके पास था, तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने H2 डाला तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम डालूंगा तो बेसिक जो मीडियम हमने ले रखा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज हमारा था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में अभी तक अपन ने जो देखा है वो क्या है, एल्प्स रिएक्शन, और इसे कैसे किस नाम से भी जानते हैं, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, और सबसे मेन चीज़, आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए वो टॉपिक, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।